गीता पर चर्चा करने के लिए यहाँ समवेत हुए हैं। आप सबका हृदय से स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने ये देखा था कि गीता के प्रथम अध्याय के 38वें और 39वें श्लोक में अर्जुन भगवान से ये बता रहे हैं कि किस किस प्रकार के दोष या पाप होंगे इस युद्ध से, और ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, कौरव लोग हैं, इनका चित्त लोभ से मर गया है, लोभ से आच्छादित हो गया है। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहचेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। लोभ से इनका चित्त ढक गया है, आचन्न हो गया है, मूर्छित या मृत प्राय हो गया है। इसलिए कुल के नाश से, कुल के क्षय रूपी दोष से या मित्रों के साथ द्रोह करने के दोष को ये नहीं देख पा रहे। कथम न गेहम अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्धि जनार्दन। किंतु हे जनार्दन, हम लोग अर्थात कौरव, ये पांडव, जो हम कुल क्षय के दोष को देख रहे हैं, जान रहे हैं, हम कैसे इससे निवर्तित न हो। तो अर्जुन भगवान से आगे ये बता रहे हैं कि देखिए, कुल धर्म अगर नष्ट होगा तो क्या होगा। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मम अभिभवत उत। ये 40वां श्लोक है। इसके पहले थोड़े एक मनोवैज्ञानिक सत्य पर हम विचार करें, और वो मनोजगत का एक नियम है। साधक साधिका को विशेष सावधानी पूर्वक के स्मरण रखना चाहिए। नियम यह है कि जब मैं दूसरों के दोष देखने लगता हूं तो मुझे अपने दोष दिखाई नहीं देते। ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य जब तक दूसरों के दोष देखना बंद नहीं करेगा, कभी अपने दोष नहीं देख सकता। तो अर्जुन में ये दोष आ गया है। अर्जुन ये कह रहे हैं कि लोभ से जिनका चित्त मूर्छित हो गया है, ऐसे ये कौरवों का दोष तो अर्जुन को दिख रहा है। किंतु इस मनोविज्ञान के नियम के अनुसार अर्जुन स्वयं मोह से ग्रस्त है। मोह जनित अति करुणा उनके हृदय में जो आ गई है, उसको अर्जुन नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए सारे दोष अर्जुन को दिख रहे हैं, और स्वयं का दोष न दिखने के कारण वो मोह से ग्रसित हो गए हैं। और इस प्रकार का तर्क भगवान के सामने वो रख रहे हैं कि जिन तर्कों को प्रथम दृष्टया सुनकर हमको भी लगता है कि अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अर्जुन की उक्ति में कुछ सार भी है। इसकी ओर पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, एक बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, उन्होंने गीता पर लिखा है, गीता पर उनके प्रवचन है, उसमें उन्होंने इस ओर इंगित किया है, और वो विचारणीय बात है। आज के संदर्भ में भी उसका उपयोग है। अर्जुन कह रहा है कि देखिए, कुलक्षये सनातनाः कुलधर्माः प्रणश्यन्ति धर्मे नष्टे कृष्णम कुलम अधर्मः उत अभिभवत्। हे प्रभु, यदि कुल का नाश हो जाए तो कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार के धर्म का यदि नाश हो जाए तो संपूर्ण कुल में पाप बहुत फैल जाता है। इस कुल धर्म के संबंध में थोड़ा विचार करना चाहिए। उन विद्वान ने तो केवल संकेत दिया है, आप हम इस पर थोड़ा विचार करके देखें। वैसे अब इस आधुनिक युग में हम लोगों के परिवारों में, बहुत से परिवारों में कुल धर्म रह नहीं गए हैं, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक संस्कृति आदि के कारण। किंतु आप में से जो बुजुर्ग हैं, मेरी उम्र के हैं, मुझसे बड़े हैं, आपको हमको ये स्मरण होगा कि हमारी बाल्यावस्था में हमारे घरों में कुछ नियम थे। दादी, नानी, चाची या जो बुजुर्ग लोग थे वो कहते थे, देखो बिना स्नान किए भोजन मत करो। ब्राह्मण परिवारों में ये नियम था। हम छोटे थे तो बताया गया कि देखो, गायत्री का जप किए बिना भोजन नहीं करना। तो सुबह से उठ के स्नान आदि करके जितना बताया गायत्री का जप करो तो भोजन करो। इसी प्रकार वैश्यों के यहाँ, क्षत्रियों के यहाँ, शूद्रों के यहाँ अपने कुल की एक व्यवस्था और एक नियम हुआ करता था, और ये कुल के धर्म मनुष्य को अपनी मर्यादा में रखते थे। अधिकांश परिवारों में कुल गुरु की परंपरा थी, अभी भी होगी। कुल के गुरु आकर दीक्षा देते थे, उपाय बताते थे।
तो ये कुल का धर्म पालन करने के कारण व्यक्ति बहुत सी दोष, अनीति आदि से बच जाता था। और जो उच्च श्रृंखलता आज दिख रही है, ये उच्च श्रृंखलता उसके जीवन में नहीं आ पाती थी, इसलिए कि धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को भीतर से नियंत्रित करता है। यह भी स्मरण रखने योग्य बात है, व्यक्ति का विकास या चरित्र का निर्माण तभी प्रारंभ होता है जब व्यक्ति भीतर से नियंत्रित हो। आप ऊपर से कानून बनाकर, सरकार का डर दिखाकर, दंड का भय दिखाकर, जेल का भय दिखाकर व्यक्ति को चरित्रवान नहीं बना सकते। वो विभिन्न उपायों से, उन दंड विधानों से बचकर दुष्कृति करने में नहीं चूकेगा। किंतु आप हम जो लोग धर्म में विश्वास करते हैं, यदि मेरे हृदय में ये दृढ़ आस्था है कि चोरी करना या धोखा देना पाप है, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी बाधा है, जिससे मेरा आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, ऐसी अगर मेरी धर्म की धारणा है तो मुझे किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। और यदि अत्यंत दृढ़ व्यक्ति है तो चाहे मृत्यु हो जाए, वो चोरी, झूठ या अनाचार से बचा रहेगा। ये कहां से आया? ये नियंत्रण भीतर से आता है। तो धर्म का नियंत्रण सदैव भीतर से आता है, और जब भीतर से नियंत्रण आता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, तब व्यक्ति के जीवन का विकास प्रारंभ होता है। तो अर्जुन की ये जो बात है कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, ठीक है, युद्ध में इस प्रकार के दोष होते हैं, किंतु दुर्योधन आदि का अत्याचार और पाप इतना बढ़ गया था कि उनके रहते हुए बिना युद्ध के भी सारे कुल धर्म नष्ट हो गए थे, दुष्टों का आधिपत्य हो गया था। इसलिए ये आवश्यक था कि इन दुष्टों का विनाश करके धर्म की स्थापना की जाए। किंतु तथ्य ये है कि यदि हमारे कुल का कोई धर्म हो, हमारे कुल की व्यवस्था हो, तो उस कुल धर्म और व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन में आचरण करना चाहिए, जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करना चाहिए। और इस धर्म के नष्ट होने से सबसे बड़ी क्षति जो समाज की होती है और व्यक्ति के जीवन की होती है, जो बात अर्जुन ने 5000 साल पहले कही, वही बात कोई 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने पुनरुक्ति की। स्वामी जी ने जो कहा वही बात, ये अर्जुन की बात। अर्जुन क्या कहते हैं? ये प्रथम अध्याय का 41वां श्लोक है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अधर्म का पहला लक्षण क्या है? अधर्म का पहला लक्षण है व्यभिचार। कुलीन स्त्रियां जब दूषित हो जाती हैं तो वो समाज नष्ट हो जाता है, उस समाज को नष्ट होने से कोई बचा नहीं सकता है। और भारतवर्ष का ये समाज आज 10,000 वर्ष से इसीलिए जीवित है कि माताओं और बहनों ने हमारे धर्म को बचा के रखा। संसार के किसी भी देश के इतिहास में ये नहीं है। आपको हमको सब राजस्थान के जौहर का स्मरण करके देखिए, रणथंभौर के किले के जौहर का स्मरण कीजिए, चित्तौड़ के किले के जौहर का स्मरण कीजिए। हजारों माताएं, ललनाएं, युवतियां, सधवा स्त्रियां हंसते हंसते चिता में कूद गईं, किंतु अपनी पवित्र देह को दुष्टों का स्पर्श नहीं होने दिया, यवनों का स्पर्श नहीं। किस देश में ये मिलेगा? इसीलिए धर्म आज भी भारतवर्ष का प्राण है, भारतवर्ष ने बचा के रखा है। संसार के किस देश में आप दमयंती का उदाहरण देख सकते हैं? किस देश में सावित्री का उदाहरण देख सकते हैं? किस देश में माता सीता का उदाहरण देख सकते हैं, भारतवर्ष छोड़कर? तो भारत की ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले नारी को जगन माता के रूप में देखा, उसको उस शक्ति का प्रतीक माना। अधर्म होने से उसमें जब दोष आ जाता है, नारी जब दूषित हो जाती है, तो फिर समाज की रक्षा भगवान भी नहीं कर पाता है। और इतिहास हमको ये बताता, जब जब भोग प्रबल हुआ, ये दोष आया, तो समाज का विनाश हुआ। और समाज के उस विनाश के काल में, पतन के मूल में ये बात आप देखेंगे। तो वो जो स्त्रियों की पवित्रता, ये समाज की धुरी है। पुरुषों का भी ये कर्तव्य है कि वो स्त्रियों को उसी दृष्टि से देखें। पुरुषों का ये कर्तव्य है, जो गृहस्थ हैं, अपनी पत्नी के अतिरिक्त संसार की सभी स्त्रियां या तो माता हैं या पुत्री हैं, इस दृष्टि से देखना चाहिए। और माताओं का ये कर्तव्य है कि अपने पति के अतिरिक्त संसार के जो भी पुरुष हैं, उनके लिए संतान तुल्य हैं, पितृतुल्य हैं। ये शुद्धता समाज में अदम्य शक्ति का निर्माण करती है।
ऐसी शक्ति का निर्माण करती है जिस शक्ति के प्रताप से फिर राणा प्रताप, शिवाजी और विवेकानंद और गुरु नानक देव ऐसे जो महापुरुषों की परंपरा है, ये सब महापुरुष सती माताओं के पुत्र थे, कहीं कोई अपवाद नहीं है। आप इतिहास देख लीजिए भारतवर्ष का, विदेशों का, कहीं भारतवर्ष तो धर्म का, आध्यात्मिकता का देश है। आप हम सब यदि जिन्हें स्मरण है, हमारे जीवन में जो शुभ संस्कार हैं, इसका सारा श्रेय हमारी गर्भधारिणी माता को है। तो जितने महापुरुष हुए हैं वो सब महापुरुष एक स्वर से कहते हैं कि हमारे जीवन में जो श्रेष्ठ गुण है वो हमारी जननी के कारण, गर्भधारिणी माता के कारण। तो अर्जुन ये कहता है इस प्रकार दुष्ट हो जाएंगे तो उसका नाश होगा, ये धर्म नष्ट हो जाएगा। तो इस धर्म की रक्षा करनी चाहिए, इस धर्म के द्वारा ही समाज का कल्याण होगा। अन्यथा वर्ण संकर आदि की बात है, जो पितृकुल आदि में विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार समाज में जब व्यभिचार अधिक हो जाता है तो ऐसे लोगों का जन्म होता है जो वर्ण संकर या श्राद्ध आदि में विश्वास नहीं करते, पितरों को पिंडदान आदि नहीं करते, तो पितृलोक में उनको कष्ट और स्वयं उनका जीवन इस प्रकार हो जाता है। तो ऐसी जो स्थिति है, इस दोष से बचने के लिए अर्जुन कहते हैं कि युद्ध ठीक नहीं है। किंतु दूसरी ओर अर्जुन का ध्यान इस ओर नहीं है कि जिन जिन दोषों का वो वर्णन कर रहे हैं, दुष्ट व्यक्ति, दुराचारी, व्यभिचारी व्यक्ति यदि सत्ता में हो, शासक हो, तो समाज में बिना युद्ध की विभीषिका के भी वो सारे दुर्गुण रहते हैं। और उस युग में आप देखिए, जरासंध का राज्य, शिशुपाल का राज्य, कंस का राज्य, कैसे लोग थे ये सब ऐसे लोग थे जो दुष्ट थे, इंद्रिय लंपट थे, जिनके जीवन में न्याय नहीं था, जिनके जीवन में नीति नहीं थी, भोग ही जिनके जीवन का सर्वस्व था। तो ऐसे जो लोग थे, ऐसे लोगों का राज्य जब था, भगवान अर्जुन को युद्ध नहीं सिखाते हैं। बहुत बार हमसे एक भूल होती है, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध में क्यों लगाया। भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य पालन में लगाया। वो परिस्थिति ऐसी थी, भगवान स्वयं ने चेष्टा नहीं की थी। कितनी बार भगवान ने प्रयत्न किया कि युद्ध टल जाए, पांडव युद्ध नहीं चाहते थे। अंत में भगवान स्वयं दूत बनकर गए। भगवान ने पांडवों से कहा कि अच्छा मैं जाता हूं, और जाकर धृतराष्ट्र को समझाया, दुर्योधन को समझाया, सबको कहा कि भाई हम संधि चाहते हैं। दुर्योधन इतना दुष्ट था, उसने कहा कि एक सुई की नोक बराबर भूमि भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो भगवान ने समझ लिया कि इसकी दुष्टता चरम सीमा पर पहुंच गई है, अब इस दुष्टता में सुधार नहीं किया जा सकता, दुष्ट का विनाश करना आवश्यक है, और दुष्ट का विनाश करने से ही धर्म की स्थापना संभव है। अन्यथा अगर हम युद्ध न करें, अर्थात पांडव युद्ध न करें, तो उसका दुराचार बढ़ता जाएगा, और पांडव युद्ध विरत हो जाते तो जनता और टूट जाती, उनके साथ जो भले लोग एकत्र हुए थे उन पर भी अत्याचार होने लगता। इसलिए भगवान ने यह आवश्यक समझा कि अभी धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन का कर्तव्य ये युद्ध है, और अगर ये युद्ध अर्जुन का कर्तव्य है तो उसे इस समय पूरा करना चाहिए। किंतु अर्जुन क्योंकि दूसरों का दोष देख रहे थे, इसलिए उनको अपना दोष नहीं दिख रहा था। वो स्वयं इस प्रकार मोह में पड़कर कर्तव्यच्युत हो रहे हैं, कर्तव्य छोड़ रहे हैं, पलायन करना चाहते हैं। ये दोष अर्जुन को समझ में नहीं आया। तो अर्जुन को जब समझ में नहीं आया तो उसके कारण, इस मोह के कारण अर्जुन के जीवन में विषाद आया। इस विषाद को समझ लेना आवश्यक है। वैसे और ये 3 श्लोकों में प्रथम अध्याय समाप्त हो जाता है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। हा, हे प्रभु, कैसा पाप करने को हम प्रस्तुत हुए हैं। कैसे? महत् पापम, बहुत बड़ा पाप करने का हमने निश्चय किया है कि राज्य के सुख के लोभ से अपने जो स्वजन संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको मारने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। ची प्रभु, ये बहुत बड़ा पाप है, ये ठीक नहीं है। और फिर क्या कहते हैं, उसके विषाद के प्रसंग में हम देखेंगे कैसी इसकी मानसिक प्रक्रिया होती। अर्जुन अपना निश्चय भगवान को बताते, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तत्मे क्षेमतरम भवेत्। हे प्रभु, यदि मुझ, अर्थात अर्जुन अपने को कह रहे हैं, शस्त्र रहित निशस्त्र आदमी हूं,
मैं प्रतिकार नहीं कर रहा हूं, ऐसे अर्जुन को भी यदि ये कौरव हाथ में शस्त्र लेकर धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा वध कर दें तो उसमें भी मुझे कल्याण दिख रहा है। मेरा कल्याण उसी में होगा, चाहे वो मुझे मार डाले। और ये कह के अंतिम निर्णय भगवान को बताता है। एवं मुक्त्वा अर्जुन, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थे उपाविशत विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। ऐसा कहने के पश्चात अर्जुन ने क्या किया कि अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ऐसा कह के अर्जुन रथ के पीछे बैठ गए, धनुष बाण छोड़ दिया और शोक संविघ्न मानसः, शोक में डूब गए। आइए यहां इसको थोड़ा हम देखने का प्रयास करें कि गीता का प्रथम अध्याय एक साधक को क्या संदेश देता है। प्रवचन के प्रारंभिक दिनों में मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये सारी भगवत गीता पर चर्चा एक साधक की दृष्टि से होगी। कोई पांडित्य इसमें नहीं है, कोई ज्ञान की बातें मैं उसका अधिकारी नहीं हूं, अत्यंत सामान्य व्यक्ति हूं। तो एक साधक को इससे क्या प्रेरणा मिल सकती है। जीवन में मनुष्य जब आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ना चाहता है तो बहुत सी समस्याएं उसके जीवन में आती हैं, और उन समस्याओं में एक समस्या है, अर्जुन की जो समस्या थी वो समस्या आती है। अर्जुन के मन में विषाद हुआ। विषाद क्यों हुआ? दुर्योधन के मन में कोई विषाद नहीं आया, युधिष्ठिर के मन में विषाद नहीं आया, भीम के मन में विषाद नहीं आया। क्या कारण है? इसके मूल में यदि हम अर्जुन के व्यक्तित्व का अध्ययन करें तो पाएंगे अर्जुन एक सरल व्यक्ति है और उच्च कोटि के साधक है। अर्जुन के सामने यह प्रश्न नहीं है कि मैं युद्ध करूं या न करूं। दूसरे अध्याय में साफ अर्जुन भगवान से यही पूछ रहे हैं कि परम श्रेय क्या है। उनके सामने प्रश्न यह है कि जीवन का परम श्रेय क्या है। जीवन के परम श्रेय के संबंध में कठोपनिषद में एक बात कही गई है जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसके आधार पर हम अर्जुन के व्यक्तित्व का विश्लेषण करके देखेंगे तो ये देखेंगे कि जो अर्जुन की समस्या थी वो आपकी हमारी समस्या भी है, और अर्जुन को भगवान ने जो समाधान दिया वह समाधान आपके और हमारे लिए भी है। कठोपनिषद एक बड़ा प्रसिद्ध उपनिषद है, उसमें यम और नचिकेता का संवाद है, बहुत सुंदर उपनिषद है। उसमें यमराज नचिकेता को बता रहे हैं कि देखो मनुष्य के जीवन में क्या होता है। मानव व्यक्तित्व का इतना सुंदर चित्रण है कठोपनिषद में, तो उसमें बता रहे हैं कि मनुष्य सामान्य जीवन में कैसी समस्याएं उसके सामने आती हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत्, हे नचिकेता सुन, मनुष्य के सामने श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं। फिर क्या होता है? तो संपरीत्य विविनक्ति धीरः, जो धीर पुरुष है, जो साधक है, जो जीवन में उन्नत होना चाहता है, वह उन दोनों को संपरीत्य अच्छी प्रकार जांच लेता है, उस पर विचार कर लेता है। श्रेय और प्रेय क्या है ये आपके सामने रखूंगा। विचार कर लेता है और विचार करके विविनक्ति अलग कर लेता है। जैसे माताएं कंकड़ और चावल को देखकर चावल और कंकड़ अलग कर लेती हैं, उसी प्रकार यह साधक जब उसके जीवन में श्रेय और प्रेय का प्रश्न आता, प्रेय उसको कहते हैं जो इंद्रियों को आपात प्रिय लगता है, संसार से मिलने वाला सुख, अरे चलो अभी तो खा ले फिर बाद में देखेंगे जो होगा होगा। तो इंद्रियों को प्रिय लगने वाले जो इंद्रिय भोग हैं वो प्रिय हैं। सामान्यतः आप हम सब मनुष्य इस प्रेय के पीछे भाग जाता है, उसका शिकार हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति विचारशील है, धीर है, वो जानता है कि नहीं नहीं, यदि जीवन का विकास करना हो तो संयम का अभ्यास करना पड़ेगा, मन और इंद्रियों का निग्रह करना पड़ेगा। श्रेय की प्राप्ति प्रेय के फंदे में पड़ने से नहीं होगी, इसलिए मर्यादाओं के भीतर भोग करते हुए जीवन के विकास का प्रयत्न करना पड़ेगा। ये धीर पुरुष सोचता है। और विविनक्ति धीरा, विचार करके उसको अलग कर लेता है। अब कहते हैं श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, जो धीर पुरुष है, जो साधक है, जो जीवन में कल्याण चाहता है, ऐसा व्यक्ति प्रेय की तुलना में, आपात इंद्रियों को प्रिय लगने वाले भोगों की तुलना में श्रेय को, जिसकी प्राप्ति
साधना से होगी, संयम से होगी और परम सुख की प्राप्ति होगी, ऐसे श्रेय का वर्णन करता है। स्वेच्छा से जीवन में कष्ट स्वीकार करता है, तितिक्षा स्वीकार करता है, किंतु जो मंद बुद्धि है, प्रेयो मंदो योग क्षेमात् वृणीते, ये योग क्षेम बार बार आएगा। जो मंद बुद्धि व्यक्ति है वो योगक्षेम, संसारी सुख और कल्याण के लिए, योग कहते हैं जो वस्तु नहीं मिली है उसको प्राप्त करने की इच्छा और प्रयत्न, और क्षेम कहते हैं जो वस्तु मिल गई है उसकी रक्षा और संग्रह का प्रयत्न। तो सामान्य व्यक्ति जिसके जीवन में आध्यात्मिक रुचि नहीं है, जो घोर संसार में डूबा हुआ है, ऐसा व्यक्ति योगक्षेमात्, योगक्षेम के कारण प्रिय का वर्ण कर लेता है, इंद्रिय लंपट हो जाता है। अर्जुन में ये दोष नहीं, अर्जुन का जीवन महान है। किंतु अभी कठिनाई ये है, इतना होते हुए भी अर्जुन को अभी भी संसार से, स्वजन संबंधियों से सुख मिलने की आशा है। और ये सुख मिलने की आशा अर्जुन बार बार कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, इन स्वजन संबंधियों को मारकर कथा सुखिनः स्याम माधव, स्वजनम हत्वा कथम सुखिनः स्याम, स्वजन संबंधियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यह स्पष्ट इसका उल्लेख है कि अर्जुन को अभी भी आशा है कि स्वजन संबंधियों के साथ रहकर संसार का सुख भोगने में सुख मिल सकता है।